हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड. ठीक है, कि जो ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस सिक्रीटरी फेज को हम और क्या बोलते हैं. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेटा मेनली 4 फेजेस रहते हैं. फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड वन इज द follicular phase, third one is the ovulatory phase and last one is the luteal phase. ठीक है, इस luteal phase को हम क्या बोलते हैं बेटा, secretory phase बोलते हैं. ठीक है, secretory phase, क्योंकि यहाँ पे secretion होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का. फोलिकुलर फेज का अनदर नेम है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि यहाँ पे फोलिकल्स की प्रोलिफरेशन होती है. ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज आ जाता है. ओके, तो अब क्या होता है बेटा, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर 14th डे पे बेटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और यहाँ से मैच्योर फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है, तो उसी वजह से इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज. अब ये क्या होता है, इसी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से अब 14th डे तो ओव्यूलेशन हो गया बेटा. ठीक है, तो उसके बाद ठीक है ये पूरा चलता है 28 डेज का साइकिल. ठीक है, आफ्टर 28 डेज आता रहता है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जो मैच्योर फॉलिकल थी वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से और उनकी वजह से क्या बना लेती है बेटा, कैविटी कॉर्पस लूटियम बना लेती है. कॉर्पस लूटियम बनाती है. 14th डे के बाद की प्रोसीजर है. ठीक है, ये तो कॉर्पस लूटियम बनाती है, तो इसकी वजह से हम इसे बोल देते हैं लूटियल फेज. अब ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करती है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन. ओके, और इसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से सिक्रीशन की वजह से हम इसे बोल देते हैं सिक्रीटरी फेज. ठीक है, तो देखो 14th डे तक तो ओव्यूलेशन हो जाता है, 28 डेज का पूरा साइकिल रहता है. तो अब ये बाकी ये जितने भी दिन बच गए ना, उतने दिन ये लूटियल फेज चलता है और सिक्रीटरी फेज चलता है 13 डे तक. ठीक है, 13 डेज तक. इस सिक्रीटरी फेज में क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहता है. उस प्रोजेस्टेरोन ये सिक्रीट होके क्या करता है बेटा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकन करने का काम करता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, कि 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ था, अगर ओविडक्ट के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे जाइगोट को इम्प्लांट भी तो होना है यूट्रस के अंदर, तो उसके लिए इसको बेटा प्रिपेयर करता रहता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी पीरियड चलेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गेस्टेशन पीरियड. ओके, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ये डिजनरेट हुई तो ब्लीडिंग होगी और उसी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल. वापस से वही फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है जो लास्ट तक रहता है 5 डेज तक नॉर्मली. ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है कि द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, एंड लास्ट अबाउट 13 डेज तक रहता है बेटा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी इसके ऑप्शंस को साथ डील कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज. लूटियल फेज तो सही है बट 6 डेज तक नहीं रहता, ये गलत हो जाता है. बी है फोलिकुलर फेज, नहीं, फोलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, डी बोल रहा है फोलिकुलर फेज, यहीं पे गलत हो जाता है ये क्वेश्चन. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.